हेलो एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। आज के इस सेशन में जो है हम कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिसंबर के एग्जाम के लिए। तो इसमें जो मेन टॉपिक है, जो मैंने जो सिलेबस से डिराइव किए हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। पहले जो है यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, ठीक है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे। और क्लासरूम कम्युनिकेशन में भी क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच, और सारी चीजें उसमें हम समझेंगे। फिर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर क्या क्या हैं, क्या क्या मुश्किलें आती हैं जब आप हम कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या क्या चीजें हर्डल्स के रूप में सामने आती हैं, वो डिस्कस करेंगे। देन मास मीडिया एंड सोसाइटी का क्या रोल है कम्युनिकेशन में, वो भी हम समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, ये एक पूरा कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है कम्युनिकेशन के ऊपर। जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, मैं सारी चीजें यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करूंगा आप, जिसमें कि मीनिंग आएगी, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिवनेस, बैरियर्स, मास मीडिया एंड सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। मीनिंग की अगर बात करें तो उसको डिफाइन कैसे किया गया है, उसको पहले समझते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ Communication is the process of exchanging information, ideas, facts, opinions, or emotions between two or more people. The ultimate goal is to achieve mutual understanding. It is the lifeblood of any organization or social relationship. तो कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज, आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पीपल। एक या दो लोगों के बीच में या फिर उससे भी ज्यादा लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन, आइडिया, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, इमोशंस की शेयरिंग को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। द अल्टीमेट गोल इज टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप आपसे जो है समझाना, चीजों को समझना आपस में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है अल्टीमेट गोल होता है कम्युनिकेशन का। इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और सोशल रिलेशंस। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में कम्युनिकेशन जो है एक लाइफ ब्लड एक या फिर एक लाइफ, मतलब कम्युनिकेशन के रूप में साबित होता है, जिसमें कि हम जो है अपने जो है हायरार्की में लोगों के साथ बातचीत करते हैं, जैसे कि मैनेजरियल पोस्ट से लेके हम जो है सबऑर्डिनेट पोस्ट तक सारी चीजें हम फॉर्मल, ऑफिशियल या किसी भी तरीके से हम जो है कम्युनिकेट करते हैं। सोशल रिलेशनशिप की भी अगर मैं बात करूं, तो सोशल रिलेशनशिप भी यहाँ पे हम जो है सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के साथ जो है रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप में भी जो है कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। इटिमोलॉजी, मतलब इसकी जो है हम एक्चुअल डिराइवेशन कहाँ से हुई, यहाँ मतलब कम्युनिकेशन कहाँ से आया, किस तरीके से इसे जो है एक स्टडी, मतलब स्टडी टॉपिक बनाया गया। द टर्म डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनस विच मीन्स कॉमन सेंस। कम्युनस से आया कॉमन सेंस। इट इम्प्लाइज creating a common ground of understanding between the sender and the receiver, turning an individual idea into a shared reality। इंडिविजुअल आइडिया को जो है एक शेयर रियलिटी के रूप में टर्निंग, मतलब टर्न करता है क्या, जो है हमारा जो है कम्युनिकेशन। इट इम्प्लाइज क्रिएटिंग ए कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर कौन है? जो आपको जो है मैसेज डिलीवर करता है। रिसीवर कौन? रिसीवर जो रिसीव करता है वो मैसेज को एज इट इज उसको एनकोड, मतलब डिकोड करता है। सेंडर एनकोड करके मैसेज भेजेंगे एक किसी भी एक चैनल के थ्रू, किसी भी एक मीडियम के थ्रू, जिससे कि आप जैसे कि यूट्यूब से वो मैसेज पा सकते हो, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, या फिर डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज के थ्रू सेंडर सेंड करेंगे और रिसीवर रिसीव करके उसको एज इंटरप्रेट करेंगे, डिकोड करेंगे।
टर्निंग एन इंडिविजुअल आइडिया इनटू ए शेयर रियलिटी। समझ में आ गया? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उसके डायग्राम पूरे कम्युनिकेशन साइकिल के, जिसमें कि हम ये कंटिन्यूअस लूप है वेयर फीडबैक इज एसेंशियल फॉर कंफर्मेशन। फीडबैक जो है यहाँ पे एसेंशियल रोल प्ले करता है। सेंडर क्या कर देंगे, सेंडर जो है यहाँ पे मैसेज को एनकोड करते हैं, एनकोड करके उसी मैसेज को जो है एक किसी भी एक चैनल के थ्रू जो है उस मैसेज को डिलीवर करेंगे रिसीवर के पास। रिसीवर जब उसको रिसीव करेंगे तो उसको डिकोड करके समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे रिसीवर, और फिर एक फीडबैक के थ्रू एक किसी एक चैनल मतलब उसी मीडियम से फीडबैक की तरह सेंडर को फिर से जो है वो अपना फीडबैक शेयर करेंगे उनकी जो है मैसेज समझने के बाद। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में ये प्रोसेस एक जो है लूप की तरह चलता है। ठीक है, फिर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले तो देखिए ये एक टू वे प्रोसेस है। क्या है? टू वे प्रोसेस नेसेसरीली रिक्वायर्स ए सेंडर एंड ए रिसीवर। एक सेंडर और एक रिसीवर यहाँ पे होना जरूरी है, नहीं तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मतलब किसके साथ कम्युनिकेशन करोगे? कोई ना कोई तो एक मतलब सेंडर होगा और रिसीवर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो है टू वे कम्युनिकेशन होता है। मतलब सेंडर जो मैसेज देंगे, रिसीवर उसको रिसीव करके फिर फीडबैक भी वापस करेंगे। देन ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट ए स्टैटिक एक्ट बट एन एवर इवॉल्विंग एक्सचेंज। मतलब कम्युनिकेशन जो है बार बार किसी एक इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी सोसाइटी में भी अगर आप रह रहे हो तो कम्युनिकेशन जो है कभी एंड नहीं होता। कम्युनिकेशन का कोई एंड नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नॉट ए स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन जो है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। पर्पज इज इलिसिट ए रेस्पॉन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पर्पज क्या होता है इसकी? रेस्पॉन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रेस्पॉन्स और अंडरस्टैंडिंग। मतलब गोल ओरिएंटेड किस पर्पज में कम्युनिकेशन हो रहा है, कि किस बारे में बातचीत हो रही है, उसकी एक रेस्पॉन्स होती है। ठीक है, इलिसिट ए रेस्पॉन्स और अंडरस्टैंडिंग, उसी उसी से रिलेटेड चीजों को हम फिर जो है समझते हैं। ठीक है, देन परवेसिव, परवेसिव का मतलब है एग्जिस्ट इन ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। मतलब आप ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप मतलब किसी भी आप स्टेज में हो, किसी भी पोजीशन में हो, या फिर जैसे कि यहाँ पे हमारे इंडिया की अगर बात करें, प्राइम मिनिस्टर्स के लेवल से लेके प्रेसिडेंट्स के लेवल से लेके सिटीजन, एक कॉमन मैन तक जो है कम्युनिकेशन जो है जारी रहता है, एग्जिस्ट इन ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। मल्टी डायमेंशनल भी होता है, इन्वॉल्व्स वर्ड्स, टोन, जेस्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। क्या क्या इन्वॉल्व करता है? वर्ड्स, टोन, किस टोन में आप बात कर रहे हो। ठीक है, जेस्चर्स, आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो वो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो मल्टी डायमेंशनल होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, देन डायनामिक, चेंजेस बेस्ड ऑन मूड एंड एनवायरनमेंट। चेंजेस मतलब कम्युनिकेशन जो है चेंज होता रहता है, कैसे? मूड और डायनामिक के, मूड और एनवायरनमेंट। अगर आपका मूड अगर सैड है तो कम्युनिकेशन थोड़ा अलग होगा, अगर आपका मिजाज खुश है तो अलग तरीके की कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मूड और एनवायरनमेंट के सिचुएशन को देख के जो है हमारा जो है कम्युनिकेशन चेंज होता रहता है। टाइप्स की अगर बात करें, चैनल के बेसिस में वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? यूजेस स्पोकन, ओरल और रिटन वर्ड्स। यहाँ पे क्या यूज करता है वर्बल कम्युनिकेशन? स्पोकन और रिटन वर्ड्स। ठीक है, ओरल, ओरल मतलब जो हम अपने
मुंह से बोलते हैं या फिर जो भी हम बातचीत के थ्रू जो है चीजें कम्युनिकेट करते हैं। मीटिंग्स, स्पीचेस, कॉल्स ऑफर्स इमीडिएट फीडबैक बट नो परमानेंट रेकॉर्ड। मीटिंग्स होती हैं, स्पीचेस होते हैं, ठीक है, कॉल्स के थ्रू हम बात करते हैं ओरली। ये क्या करते हैं, इमीडिएट फीडबैक ऑफर करते हैं, ठीक है, मतलब आपने कॉल पे बात किया, आपको तुरंत ही जवाब मिल गया। आपने मीटिंग की दूसरे मतलब अपने ऑफिस में, तो वहां पे आपको तुरंत फीडबैक मिल गया। स्पीचेस, जब आप स्पीच देते हो तो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं वहां पे, तो वो एक क्या है, ये इमीडिएट फीडबैक वहां पे देखने को मिलता है, लेकिन कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता उस कम्युनिकेशन का, ठीक है। लेकिन जब रिटिन कम्युनिकेशन की बात करें, तो रिटिन कम्युनिकेशन में क्या होता है, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, मेमोस, प्रिसाइज एंड रिकॉर्डेड बट लैक्स इमीडिएट फीडबैक। यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, बिना वर्ड या फिर रिटन चीजों का यूज किए जो है हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि काइनेसिक, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स। तो ये हमारा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इशारों में बात, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। देन प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का अगर बात करें हम, तो यहाँ पे यूज ऑफ स्पेसेस, जो भी स्पेस आप यूज करते हो, मतलब जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो या फिर कुछ भी लिख रहे हो, तो वहां पे जो स्पेस होता है, तो वो स्पेस जो है यहाँ पे प्रॉक्सिमिक्स होता है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर उसी को प्रॉक्सिमिक्स बोला जाता है। देन पैरा लैंग्वेज, टोन, पिच, वॉल्यूम ऑफन मोर रिलायबल देन वर्ड्स एज इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू इंटेंट। मतलब जो आप बताना चाहते हो, जो बात आप करना चाहते हो, वो टोन पे डिपेंड करता है, आप किस टोन पे बात कर रहे हो, आपकी पिचेस, मतलब आप जो बात कर रहे हो वो उसकी टोन क्या है, ठीक है, किस टोन पे आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे मैटर करती है। रिफ्लेक्ट्स ट्रू इंटेंट, सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, सेंडर क्या बोलना चाहता है, वो चीजें जो है समझ में आती है, इसके थ्रू, पैरा लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। रिलायबल वर्ड्स एज इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू टोन्स, ट्रू इंटेंट्स। देन टाइप्स बाय कॉन्टेक्स्ट। टाइप्स बाय हमने जो है चैनल देखा, वर्बल नॉन वर्बल, विद टाइप्स बाय कॉन्टेक्स्ट, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे मतलब कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या किस तरीके के कम्युनिकेशन आते हैं। फर्स्ट जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। क्या है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ, थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब अपने आप से ही बात करना, अपने आप से थिंकिंग करना, सोचना, रिफ्लेक्ट करना, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना, जो भी चीजें आपने पढ़ी होंगी। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें, फेस टू फेस एक्सचेंज बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में बातचीत होना, जिसको हम डियाडिक भी बोलते हैं, ठीक है, डियाडिक कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन की अगर बात करें, कम्युनिकेशन अमॉन्ग मोर देन टू पीपल, मीटिंग्स, टीम्स, जो जब हम ग्रुप में मीटिंग करेंगे या फिर टीम्स के साथ बात करेंगे, अपनी मैनेजमेंट टीम या फिर किसी भी वर्किंग टीम, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनको लेके अगर जब आप मीटिंग करते हो, तो एक ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। देन जो है मास कम्युनिकेशन। मास में क्या होता है, यहाँ पे रीचिंग ए लार्ज एनोनिमस ऑडियंस वाया मीडिया, मीडिया के थ्रू जो है आप मास कम्युनिकेशन करते हो, बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ जो है बात करते हो, जैसे कि एमएलएस, एमपीस या फिर नेता जो है भाषण के थ्रू जो है बहुत सारे लोगों के पास उनकी संदेश जो है पहुंच जाती है, किसी भी थ्रू, चैनल के थ्रू, न्यूज मीडिया, इन सब के थ्रू जो है, लार्ज मास मीडिया से, जो मास पीपल से जो है आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 7 C's, क्या है वो 7 C's जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है? क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट,
एंड कर्टियस। तो क्लियर कम्युनिकेशन जो है क्लियर होना चाहिए। पर्पस एंड मैसेजेस मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। किस पर्पस के लिए, किस पर्पस पे वो बातचीत हो रही है, मैसेज मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, क्लियरली समझ में आना चाहिए, कोई वहां पे लैग नहीं देखनी चाहिए, मतलब कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। देन कंसाइज, यूज फ्यूएस्ट वर्ड्स पॉसिबल, सेव टाइम। कम से कम जो है वर्ड का यूज करके टाइम जो है सेव करके जो है बातें करनी है, ठीक है। यहाँ पे अननेसेसरी चीजें बोल के जो है टाइम वेस्ट नहीं करना। कंसाइज होनी चाहिए क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, कंसाइज मतलब बिना टाइम वेस्ट किए जो कितन कम से कम वर्ड में चीजों को जो है डिलीवर करना रिसीवर को, ठीक है। कॉन्क्रीट, स्पेसिफिक फैक्ट्स फिगर्स नॉट वेग्यू। कॉन्क्रीट होना चाहिए, मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू जो है, मतलब रियल चीजें आप बताओगे, फैक्ट्स आप बताओगे। यहाँ पे नॉट वेग्यू मतलब अननेसेसरी चीजें, मतलब फेक चीजें आप जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आजकल जो है रियल लाइफ की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे फेक चीजें भी, रूमर्स भी आजकल जो है मीडियास में, सोशल मीडियास में जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन कॉन्क्रीट समझ में आ गया। देन करेक्ट, ग्रामर, सिंटेक्स, फैक्चुअल एंड फैक्चुअल एक्यूरेसी। ग्रामर, सिंटेक्स, फैक्चुअल एक्यूरेसी मतलब फैक्ट्स के बेसिस पे कम्युनिकेशन होगी। ग्रामर आपका ठीक होगा, सेंटेंस ठीक होगा, ठीक है। जो बात कर रहे हो उसमें जो है मतलब कुछ लोगों की जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, ठीक से मतलब बात नहीं कर पाते। अगर आप हिंदी में बात करो, हिंदी में अच्छे से सारे वर्ड्स को बोल पाओ, या फिर आप उड़िया या किसी और मतलब भाषा में बात कर रहे हो, किसी और लैंग्वेज में, तो वहां पे करेक्ट तरीके से उसको प्रोनाउंस करना जरूरी है। वरना जो है सामने वाले को मतलब मिस इंटरप्रिटेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो करेक्टनेस भी होना जरूरी है। कोहेरेंट, लॉजिकल फ्लो, कनेक्शन ऑफ आइडियाज। लॉजिकल फ्लो होनी चाहिए और आइडियाज आपस में कनेक्ट होने चाहिए। जो सेंडर बोलना चाह रहा है, क्या रिसीवर एज इट इज उसी आइडिया को समझ पा रहे हैं या नहीं। कोहेरेंट। देन कंप्लीट, इंक्लूड्स ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन। जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होंगे एक्शन के लिए, मतलब सामने वाले पार्टी के लिए, तो वो ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है कैरी करेगा जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है। जो तो वो कंप्लीट हो बोला जाएगा उसको। कर्टिशियस, कर्टियस, रेस्पेक्टफुल टोन, एम्पैथेटिक टू रिसीवर। जो जब आप बात कर रहे हो किसी भी पर्सनल के साथ, सामने वाले पार्टी के साथ, तो रेस्पेक्टफुली बात करना जरूरी है, एम्पैथेटिक होना जरूरी है उसके लिए, और टू द रिसीवर, ठीक है। मतलब जब आप बात कर रहे हो तो आप उसको सुन भी रहे हो और जो है अपनी भी जो है आइडियाज उनके साथ जो है शेयर कर रहे हो। द रिसीवर मस्ट इंटरप्रेट द मैसेज एग्जैक्टली एज द सेंडर इंटेंट। ये होना बहुत जरूरी है। जो सेंडर बोलना चाह रहे हैं क्या उसको एज इट इज रिसीवर सुन मतलब समझ पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं अभी आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले देखिए कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट, इंटरकल्चरल। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन मतलब रिक्वायर्स कल्चरल सेंसिटिविटी, awareness of different values, norms, non-verbal cues is essential. What is polite in one culture, that is eye contact may be rude in another. तो देखिए आई कांटेक्ट किसी किसी कंट्री में जो है पोलाइट बोला जाता है, किसी कंट्री में अच्छा होता है, किसी कंट्री में जो है आई कांटेक्ट जो है एक ऑफेंस माना जाता है। तो ये कल्चर टू कल्चर जो है डिफर करता है। ग्रुप कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत सारी कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रिलायंस ऑन सेवरल कीज कंपोनेंट दैट आर वर्क टुगेदर टू एंश्योर क्लियर एंड मीनिंगफुल एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी होनी जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। मैसेजेस शुड बी क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, अवॉइडिंग जार्गन एंड एम्बिग्विटी। जार्गन मतलब टेक्निकल वर्ड्स का यूज करना। आईटी प्रोफेशनल जब टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे नॉन टेक्निकल पर्सन के साथ तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अवॉइडिंग जार्गन्स एंड एम्बिग्विटी, अनक्लियर वर्ड्स,
डबल मीनिंग वर्ड्स, एम्बिग्यूटी कोई भी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। देन एक्टिव लिसनिंग, एंगेजिंग इन द कन्वर्सेशन, शोइंग दैट यू आर लिसनिंग टू व्हाट अदर्स आर सेइंग। तो कन्वर्सेशन में एंगेजमेंट जरूरी है, एक्टिव लिसनिंग जरूरी है, शोइंग दैट यू आर लिसनिंग टू अदर्स व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कन्वेइंग मीनिंग, क्लियर है। देन एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर कनेक्शन, दूसरों के फीलिंग्स को समझना और खुद की जो है वर्ड्स को शेयर करना, खुद की फीलिंग्स को शेयर करना, एम्पैथेटिकली दूसरों को जो है सुनना, ये बहुत जरूरी होता है कम्युनिकेशन के द्वारा। देन कंसिस्टेंसी, मेंटेनिंग ए कंसिस्टेंट टोन, स्टाइल एंड अप्रोच इज इन कम्युनिकेशन, एक कंसिस्टेंट टोन, स्टाइल और अप्रोच जो है लगाना जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है कम्युनिकेशन के टाइम में, ठीक है। मतलब किस टोन पे आप बात कर रहे हो, किस स्टाइल से आप बात कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका लहजा कैसा होना चाहिए बात करने के टाइम पे, क्या आप रूड टोन में बात कर रहे हो, क्या आप हैप्पीली बात कर रहे हो, क्या आप मुस्कुरा के बात कर रहे हो, बहुत सारी चीजें मैटर करती है कम्युनिकेशन के टाइम पे, ठीक है। कंसाइजनेस, डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एंड विथ मिनिमल अननेसेसरी डिटेल्स, जो एक्चुअल में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कहीं कहीं पे हमें जो है बातें करनी जरूरी होती हैं, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन ना करके, कम बातें करके चीजों को समझाना, ये बहुत कम लोगों के साथ जो है हो सकता है, ठीक है। तो एक कंसाइजनेस, क्लैरिटी, एक्टिव लिसनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एम्पैथी, कंसिस्टेंसी एंड कंसाइजनेस होना जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। देन क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, स्पेशलाइज्ड डायनामिक कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन बैलेंसेस ऑथोरिटी विथ एंगेजमेंट, टीचर का रोल क्या होता है कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लैरिटी इन लैंग्वेज, एप्रोप्रिएट पेसिंग, यूजिंग विजुअल एड्स टू सपोर्ट वर्बल लेसन्स, ठीक है। तो विजुअल एड का जो है यूज करेंगे कम्युनिकेशन के टाइम, ठीक है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए लैंग्वेज की, अप्रोप्रिएट पेसिंग होनी चाहिए, मतलब जो आप समझाना चाह रहे हो किस तरीके से समझाओगे वो आपको जो है अच्छे से आना चाहिए, अप्रोप्रिएट डिलीवरी, ठीक है। देन यूजिंग विजुअल एड्स, आप उनको जो है चीजें दिखा के, जैसे कि यहाँ पे आप इस पिक्चर पे देख सकते हो चीजें, मतलब जो समझाई जा रही हैं उसको फिर जो है एज इट इज लिखा जा रहा है और फिर समझाया जा रहा है, या फिर किसी एड्स के थ्रू, विजुअल एड्स, जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो ज्योग्राफी में मैप के थ्रू जो है आप उनको सारी चीजें समझा सकते हो, ठीक है। तो सपोर्ट वर्बल लेसन, विजुअल एड्स आपको यहाँ पे दिखाना जरूरी है। देन स्टूडेंट एंगेजमेंट, एनकरेजिंग क्वेश्चंस, फीडबैक लूप्स, पीयर टू पीयर डिस्कशन, क्वेश्चन आप एनकरेज करोगे उनमें, मतलब क्वेश्चन प्रोवोक करोगे क्वेश्चन सवाल करने के लिए, फीडबैक्स जो है एक लूप में चलनी चाहिए, जो आप चीजें पढ़ा रहे हो उनकी तरफ से भी रेस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। पीयर टू पीयर डिस्कशन भी होनी चाहिए, आपस में भी वो चीजों को डिस्कस करके सॉल्व कर पाए, ऐसी एबिलिटी भी उनमें होनी चाहिए कम्युनिकेशन के टाइम। नॉन वर्बल सपोर्ट्स, ओपन पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, encouraging notes, creating a safe learning environment। नॉन वर्बल सपोर्ट में क्या था, ओपन पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, एनकरेजिंग नोट्स, क्रिएटिंग ए सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ओपन पोस्चर, आप जो है घुल मिल जाओ स्टूडेंट के साथ, ऐसा नहीं कि आप जो है रूडली बात करोगे या फिर स्ट्रिक्टली सारी चीजों को ओबे करने के लिए अगर बोलोगे तो फिर कम्युनिकेशन में जो है बैरियर्स आ सकते हैं, ठीक है। आई कांटेक्ट रहनी जरूरी है जब आप क्लास में जो है स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो। एनकरेजिंग नोट्स, क्रिएटिंग ए सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, और जो है वो आपस में ना झगड़े, ऐसे भी एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके रखनी है, ठीक है। और जो है लाउडर नॉइज नहीं होना चाहिए क्लासरूम के टाइम, क्लियर है आपको। देन वेरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। तो पहले देखिए सिमेंटिक बैरियर के टाइप, डिस्क्रिप्शन और उसके एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। पहले हम सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर को हम समझते हैं, ठीक है, इसको लैंग्वेज बैरियर भी बोला जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू डिफरेंसेस इन वर्ड्स, मीनिंग, ग्रामर, टेक्निकल लैंग्वेज और एम्बिग्विटी,
तो वर्ड्स में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मीनिंग, ग्रामर में भूल गलत होना, ठीक है। फिर जो है टेक्निकल लैंग्वेज में गलती होना, एम्बिग्यूटी दिखाई देना, मतलब जो है डबल मीनिंग बातें, या फिर और भी टेक्निकल चीजें यूज करना ग्रामर में, जो है अगर गलती होती है तो उसको सिमेंटिक बैरियर बोला जाता है। यूजिंग कॉम्प्लेक्स आईटी जार्गन, एल्गोरिदम लेटेंसी विथ ए नॉन टेक्निकल मार्केटिंग टीम। तो देखिए यहाँ पे आईटी प्रोफेशनल जब एल्गोरिदम लेटेंसी या फिर टेक्निकल वर्ड्स का यूज करेंगे तो नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए वो समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिजिकल बैरियर की अगर बात करें, एनवायरमेंटल टेक्निकल फैक्टर्स दैट मैकेनिकली इंटरफियर विद द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। तो एनवायरमेंटल टेक्निकल फैक्टर्स जो भी है यहाँ पे जो है बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, मैकेनिकली इंटरफियर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। टेक्निकल चीजें जिस मीडियम के थ्रू आप बात कर रहे हो वहां पे टेक्निकल बैरियर भी आ सकता है, ठीक है। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या फिर कोई भी एनवायरमेंटल जैसे कि फिजिकल चीजों की वजह से, या फिर नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे बैटरी डेड हो गई या फिर कुछ भी हो गया, जिस मीडियम के थ्रू आप बात करना चाह रहे हो उस मीडियम में अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो फिजिकल बैरियर बोला जाता है। लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइज आउटसाइड ए मीटिंग रूम, अगर आपकी मीटिंग चल रही है तो वहां पे लाउडर नॉइज आ रही है बाहर से, तो वो भी एक फिजिकल बैरियर होगा। ये पुअर इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉपिंग ए कॉल, इंटरनेट कनेक्शन अगर पुअर होगी तो फिर आप जो है कॉल जो है अच्छे से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आपके जो है अपोजिट में जो बात कर रहे होंगे। देन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन, बैरियर्स अराइजिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर, रूल्स, हायरार्की और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए स्ट्रक्चर में सिस्टमेटिक ना होना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें ना होना, रूल्स में गलती होना, मतलब रूल्स को वायलेट भी जब आप करते हो तो फिर कम्युनिकेशन गलत हो जाता है। हायरार्किकल, मतलब कौन से प्रोसेस से होके जो है कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मैनेजर से लेके सबॉर्डिनेट तक, सबॉर्डिनेट से लेके मैनेजर तक किस तरीके से जो है कम्युनिकेट करना है, वो सारी चीजें एक हायरार्की में होनी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो भी चीजें हैं, क्या क्या कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसको भी हमें समझना जरूरी है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बहुत सारी चीजें जो है मैटर करती हैं जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करते हो। टू मेनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट कॉजिंग मैसेज डिस्टॉर्शन, जैसे कि चाइनीज विस्पर इफेक्ट, आप किसी को कुछ बोलते हो, वो दूसरा व्यक्ति फिर किसी और व्यक्ति को जो है गलत चीजें, मतलब गलत अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी वो दूसरे व्यक्ति को जो है बोलता है। तो ऐसे करके जब मैनेजर के पास वो कम्युनिकेशन पहुंचेगा तो उनको अलग तरीके से जो है मिस इंटरप्रिटेशन या फिर मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो आप बोलना चाह रहे थे उसका एक गलत मीनिंग निकल सकता है, ठीक है। तो टू मेनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट कॉजिंग मैसेज डिस्टॉर्शन, दैट इज चाइनीज विस्पर इफेक्ट, ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देन पार्ट टू, साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। मेंटल इमोशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग एनकोडिंग और डिकोडिंग इंक्लूड्स इमोशंस, प्रेजुडिस एंड अटेंशन स्पान। तो इमोशंस, इनकोडिंग डिकोडिंग, प्रीजुडिस आपकी जो है खुद की परसेप्शन, खुद की ओपिनियन, अटेंशन स्पान भी मैटर करता है कि आप कितने देर तक किसी को सुन सकते हो, वो भी बहुत मैटर करता है यहाँ पे जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। includes emotion, prejudice, attention span. Premature evaluation, judging a message before hearing the full content due to stress. कुछ भी बात जब चल रही है उसको पूरी तरीके से सुने बगैर जो है पहले से बीच में जो है इंटरफेयर करना, फुल कंटेंट को सुनने से पहले, तो वो एक क्या होता है, पहले से जज कर देना, वो एक तरीके का बैरियर हो सकता है। कल्चरल डिफरेंसेस इन बैकग्राउंड, बिलीव्स, वैल्यू, नॉन वर्बल इंटरप्रिटेशन बिटवीन ग्रुप्स। तो बिलीव्स, वैल्यूज और जो है कल्चर डिफरेंसेस की वजह से जो है बैरियर आ सकता है कम्युनिकेशन में। द ओके हैंड साइन इज पॉजिटिव इन
द यूएस बट ऑफेंसिव इन पार्ट ऑफ ब्राजील एंड फ्रांस। भी मैंने बताया था कि कोई साइन जो है किसी कंट्री में अच्छा माना जा सकता है, दूसरे कंट्री में ऑफेंसिव भी हो सकता है, ठीक है। देन परसेप्चुअल differences in viewpoint or past experiences leading to selective perception or retention। तो व्यू पॉइंट्स में भी डिफरेंसेस होना, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, लीडिंग टू सिलेक्टिव परसेप्शन और रिटेंशन। तो अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीजें बोलना, वो भी एक तरीके का बैरियर हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रल ना होके, ए मैनेजर और एम्प्लॉय हैविंग डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स एन अर्जेंट टास्क। तो एम्प्लॉय की अगर बात करें, कोई शादी अटेंड करनी है, उसकी खुद की घर की शादी है, तो वो एक अर्जेंट टास्क एम्प्लॉय के लिए हो सकता है। लेकिन मैनेजर के लिए अर्जेंट टास्क क्या हो सकता है, जब आपकी आपके कोई रिलेटिव अगर हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वो एक अर्जेंट टास्क मैनेजर के लिए हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके लिए वो शादी अटेंड करना भी अर्जेंट हो सकता है। तो अलग अलग लेवल में, अलग अलग पोजीशन में जो है आपकी जो है परसेप्शन अलग अलग हो सकती है, अर्जेंट की मीनिंग या डेफिनेशन अलग हो सकती है। फिर आता है मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया refers to meaning of public communication, means of public communication used to reach a large, scattered and heterogeneous audience simultaneously. This is also called the fourth state of democracy. मास मीडिया क्या है, पब्लिक कम्युनिकेशन यूज टू रीच लार्ज, स्कैटर्ड एंड हेट्रोजेनस ऑडियंस। बहुत मतलब देश के हर कोने में जो है जितने भी ऑडियंस है, सबकी तरफ जो है मैसेज पहुंचाना। लार्ज ऑडियंस को, हेट्रोजेनस ऑडियंस को, मतलब अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग भाषा के लोगों तक जो है मैसेज पहुंचाना साइमल्टेनियसली, एक साथ। और इसको हम फोर्थ पिलर भी बोलते हैं डेमोक्रेसी का। तो इसकी फंक्शन क्या क्या है उसको समझ। फंक्शन ऑफ मास मीडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन। मास मीडिया जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिसमिनेटिंग न्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, न्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स टू कीप द पब्लिक इन्फॉर्म। ये एक मास मीडिया का काम होता है, ठीक है। देन स्पेशलाइजेशन, ट्रांसमिटिंग कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या होगा, कल्चरल नॉर्म्स जो है ट्रांसमिट करता है, मतलब दूसरों के कल्चर को हमें जो है देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। वैल्यूज, हेल्पिंग इंडिविजुअल इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी, दूसरे कल्चर के लोगों को और एक कल्चर के लोगों के साथ मिलाना या फिर उनके कल्चर को समझाना, ये जो है मास मीडिया का काम होता है, उन सारी चीजों को समझाना। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है मास मीडिया, प्रोवाइडिंग लीजर कंटेंट जैसे कि मूवी, म्यूजिक, ठीक है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिलती। देन एजेंडा सेटिंग, एजेंडा सेटिंग की अगर मैं बात करूं, तो पॉलिटिकल एजेंडा, highlighting specific issues to influence public opinion and political discourse। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या एजेंडा सेटिंग मतलब क्या। हाईलाइटिंग स्पेसिफिक इश्यूज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो क्या क्या स्पेसिफिक इश्यूज अभी चल रही हैं करंट में, क्या क्या सिनेरियो, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी पॉवर्टी है देश में, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे मैटर करती हैं, ठीक है। देन तो ये सारी चीजें जो थी आज की सेशन के लिए, ये सारी चीजें जो है आपको मैंने अच्छे से समझा दी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो ये होता है मास मीडिया का काम, और बाकी सारी चीजें आपको आई होप अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आज जो है कम्युनिकेशन की ये सारी चीजें मैंने कवर कर ली। अब आगे चल के जो है मैं आपको रिसर्च की कुछ जो है पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगा, 25 क्वेश्चन होंगे, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।